हेलो ऑल, माय नेम इज बासित अली। आई एम योर पाइथन इंस्ट्रक्टर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पाइथन का एक नया कोर्स। और इसमें उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जी स्टार्ट करते हैं। कोर्स का बेसिकली नाम है पाइथन, और ये कोर्स हमारा जो है बिगिनर्स टू प्रोफेशनल लेवल के लिए। एक बंदा जिसे पाइथन का बिल्कुल नहीं पता, पाइथन होती क्या है, करते कैसे हैं, क्या होता है, किधर से आया, ये एकदम से कैसे बूम कर गई मार्केट में। तो ये सारी चीजें हम इनके अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि आई होप के यू विल गेट माई ऑल द पॉइंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा जो मैंने आपको इनके इस कोर्स को जो 6 टॉपिक्स पे मैंने डिजाइन किया है, बेसिकली 6 फंडामेंटल्स या 6 मॉड्यूल्स कह लें, उसमें मैंने इसको डिजाइन किया है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इनके इंट्रो। द सेकंड वन इज पाइथन इंस्टॉलेशन, जिधर हम इंट्रो में हम देखेंगे मार्केट ट्रेंड्स क्या पाइथन के, आप गाइडेड वे टू बिकम अ पाइथन डेवलपर। इंस्टॉलेशन में हम देखेंगे डिफरेंट आईडीईज कौन से पाइथन के, और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम डिजाइन करेंगे अक्रॉस वेरियस आईडीज। और तीसरा हमारा जो है वो है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में हम देखेंगे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन में कमेंट्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, डिफरेंट ऑपरेटर्स, इन चीजों को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 आ जाएगा पाइथन लाइब्रेरीज, जिसमें हम फेमस लाइब्रेरीज डिस्कस करेंगे पाइथन की, जिसमें दो लाइब्रेरी नमपाई और साईपाई को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 आ जाएगा फाइल हैंडलिंग एंड फंक्शंस, जिसमें हम देखेंगे कि फाइल्स को कैसे हैंडल किया जाता है, या फंक्शंस को उसमें हम देखेंगे जी। हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस, इनहेरिटेंस। एंड द नंबर 6 वन जो मेरा लास्ट है वो है वेब डेवलपमेंट एंड वेब स्क्रैपिंग, जिसके अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क हम देखेंगे, जैसे कि फेमस फ्रेमवर्क है मेरे पास जेंगो, फ्लास्क और वेब टू पाई। और हम ये विदाउट टाइम वेस्ट किए आउटलाइन के ऊपर हम मूव करते हैं पढ़ने की तरफ। हमारा बेसिकली पहला हमारा सवाल, हम पहले टुडे एजेंडा, हमारा आज का एजेंडा क्या है उससे हम देख लेते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं। तो आज का हमारा जो एजेंडा होगा, उसकी मैंने स्लाइड्स वगैरह जी। आज के हम एजेंडे में देखेंगे व्हाट इज पाइथन, व्हाई इज पाइथन पॉपुलर, फीचर्स ऑफ पाइथन। जब तक किसी चीज के हमें फीचर्स नहीं पता होंगे उसे पढ़ने का मजा नहीं आएगा। तो फीचर्स देंगे पाइथन के क्या है। और फिर हम देंगे वेयर इज पाइथन यूज इन द इंडस्ट्री, तो पाइथन यूज किधर हो रही है इंडस्ट्री में। फिर हम लर्निंग पास कर देंगे कि हम किधर से स्टार्ट करें पाइथन को पढ़ना। और एंड पे करियर अपॉर्चुनिटीज, हमारी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है एक पाइथन डेवलपर की। तो लेट मूव विद द व्हाट इज पाइथन। पाइथन एक जर्नल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। जनरल पर्पस मीन्स ये किसी भी काम के लिए यूज हो सकती है, किसी भी तरह इसको मैं यूज करता हूँ। मिलके मेरी अपनी एक कस्टम लैंग्वेज है जिसको मैं अपनी मर्जी से यूज कर सकता हूँ किसी भी जगह पे। वो कौन सी जगह में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। विद इजी सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। मिलके इजी टू लर्न है, जिस चीज का सिंटैक्स इजी है इसका मतलब ये इजी टू लर्न है, हर बंदा इसे पढ़ सकता है। ये क्रिएट हुई पाइथन बाय गुडू वैन रिज्म, एक लैंग्वेज डेवलपर है। गुडमैन रोजम ने इसे बनाया, क्रिएट किया 1989। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इनके इधर एक जनरल नॉलेज टाइप की सीन आ जाएगा कि मैं अब यहाँ पे ये भी कहूँगा पाइथन इन्वेंट की गई। इन्वेंशन चीजें होती है, पाइथन एक जबान है, ये क्रिएट की गई, इसे इजाद नहीं किया, ये बनाया गया इसको। तो इन 1989 में इजाद की गुडमैन रिज्म ने। मेन आइडिया उसका क्या था कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाए जो हर कोई सीख सके, जो हर किसी के लिए आसान हो सीखना। और अब यहाँ पर सवाल बनता है कि ये 1989 में आई थी, तो अभी क्यों। ये दरअसल बिगनिंग में शुरू शुरू में पाइथन को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि राइज ऑफ मशीन लर्निंग एंड एआई। इनके क्यों नहीं मिली हमें इस पे पॉपुलैरिटी, शुरू शुरू में इसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्योंकि तब एआई या मशीन लर्निंग नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे
राइज आया मशीन लर्निंग का और एआई का, ये ज्यादा प्रोडक्टिविटी में आई पाइथन। क्योंकि क्यों आई? क्योंकि ये इजियर टू लर्न थी और इजियर टू यूज थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका सिंटेक्स बहुत इजी है, जिस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में ये प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो इट्स अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन व्हाट इज पाइथन। विदाउट टाइम वेस्ट किए अगले अपने साइड में, वे पाइथन इज पॉपुलर कंपेयरिंग टू अदर लैंग्वेज। वे पाइथन इज पॉपुलर। तो पाइथन पॉपुलर क्यों है दूसरी लैंग्वेज को कंपेयर करते हुए? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको लिखवाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज इजी सिंटैक्स इसका, जिस वजह से ये इनके इजी सिंटैक्स, इसके हाई लेवल फीचर्स। इजी सिंटैक्स इसको पढ़ना आसान है और इसके फीचर्स कुछ इस हाई लेवल के हैं कि इनके जिस वजह से इसकी ये बाकी लैंग्वेजेस में वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है जो कि इसके अंदर हैं। इनके इसका सिंटैक्स इनके इजी एंड फीचर्स, फर्स्ट पॉइंट इज दैट्स व्हाई इट्स पॉपुलर। द सेकंड पॉइंट इज ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन जो चीज ओपन सोर्स होती है वो फ्री होती है। इसका मतलब ये फ्री है फॉर एनीबॉडी। क्योंकि आप इसमें मैं इसी अगर इस बात को मैं लूँ तो इधर मैं एक जुमला हमेशा बोलता हूँ पाइथन पढ़ाते हुए, ये जब मैं ये ओपन सोर्स वाली बात करता हूँ कि यू मॉडिफाई द कोड, यू मेक द कोड एंड यू ब्रेक द कोड। दैट्स व्हाई पाइथन इज पॉपुलर, कि आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोड के अंदर कोड को बना सकते हैं और उसको ब्रेक कर सकते हैं, कोड को शेयर भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, कहीं भी फिट हो जाएगा। द सेकंड पॉइंट इज इट्स ओपन सोर्स। थर्ड इज यू कैन मेक ऑलमोस्ट एनीथिंग। आप पाइथन को यूज करते हुए कुछ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं। मीन यू कैन मेक एनीथिंग। आप गेम्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं इसके साथ। इनके मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, कुछ भी आप इसके साथ डेवलप कर सकते हैं। यू कैन मेक एनी ऑलमोस्ट एनीथिंग बाय यूजिंग पाइथन। The fourth point is community of people who make, इनके इसके अंदर लाइब्रेरीज यूज होती है, इसके अंदर इसकी कम्युनिटी ऑफ पीपल बहुत स्ट्रॉन्ग है जो आजकल पाइथन यूज कर रही है। देखिए हर जगह दुनिया में पाइथन यूज हो रही है, जिसकी वजह से कम्युनिटी ऑफ पीपल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है मेरे पास। मिलके मेरे पास इसकी सपोर्ट्स और सोल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाता है मुझे। मैं कोई भी चीज सोच रहा हूँ कि यार मैंने वेबसाइट बनानी है पाइथन पे, मैं गूगल पे करूंगा, वहां पर मुझे कोई ना कोई और वेबसाइट मिल जाएगी जिसकी डिजाइनिंग पाइथन के ऊपर हो पड़ी होगी। मैं उसका कोड उठाकर और मैं उसे डेवलप कर लूंगा। किसकी वजह से? क्योंकि किसी और बंदे ने उसका कोड बनाया हुआ। कम्युनिटी ऑफ पीपल इज ह्यूज इन पाइथन, मीन इसकी लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। दैट्स व्हाई पाइथन इज पॉपुलर। आई थिंक दीज 4 पॉइंट इज इनफ कि अभी आपको पता चल जाएगा, मुझे पता चल गया कि पाइथन पॉपुलर क्यों है। ये मेजर पॉइंट्स है चार। अब अगला सवाल हमारा फीचर्स ऑफ पाइथन, जो कि मैंने बताया फीचर्स पता होने चाहिए किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले, उसकी किसी भी चीज को। लैंग्वेज कोई भी चीज हमने आम अपनी जिंदगी में भी कोई भी चीज हमने बाय करनी हो या कोई खरीदनी हो, कॉमन लाइफ में उसका फीचर्स देखते हैं, फीचर्स क्या है। कोई गाड़ी लेने जाएगा उसका फीचर्स चेक कर रहे हैं, इसके फीचर्स कितने हैं, कौन कंपटीशन कंपटीशन करते हैं। इसमें भी फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ही जो चीज है जो एक जुबान को अट्रैक्टिव बनाती है, दिलचस्प बनाती है। और इसी वजह से पाइथन जोन से, अपने फीचर्स की वजह से पाइथन जोन से आज मार्केट में अट्रैक्टिव है। क्योंकि फीचर्स ही वह चीज है जो किसी भी इंसान को कोडिंग के लिए स्टार्ट कर सकती है विद पाइथन। तो पहला इसका फीचर क्या है? सिंप्लिसिटी। ठीक है, इट जस्ट मेक द प्रोग्राम फन। इसने प्रोग्राम को एक गेम बना दिया है, बिकॉज क्योंकि ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। सेकंड हमारा ओपन सोर्स, जो कि हमने आगे भी पढ़ा हमने पहले भी पढ़ा कि ओपन सोर्स है ये, मिलके ये फ्री है। इसकी मॉडिफिकेशन भी अलो है, बस की मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं।
थर्ड फीचर इज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, पोर्टेबिलिटी। इनके यू कैन राइट योर कोड एंड शेयर इट विद एनीबॉडी। अपना कोड राइट करें और कहीं भी शेयर कर दें। इट मेक मूवमेंट, ये इसने क्या किया, मूवमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड सिंटैक्स को मच मोर इजियर कर दिया। कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो किसी और ने यूज करना है, मैं ठाक उसे दे दूंगा, तुम यूज कर लो। सिंटैक्स इसका बहुत इजी है, इनका पोर्टेबिलिटी किसी भी जगह पे फिक्स हो जाएगी। और ये फोर्थ फीचर जो कि वो भी अपनी दुनिया में, इनके अपनी जगह में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि embeddable एंड एक्सटेंसिबल। मीन कि मैं इसे हर जगह यूज कर सकता हूँ। इसका कोड जोन सा है या इसके फीचर जोन से है, मैं मेरे के अदर लैंग्वेज के जो फीचर है या कोड है, मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूँ। पाइथन के अंदर मैं सी है, जावा है, सी प्लस प्लस है, एच टी एम एल है, उनके कोड्स या उनके फीचर मैं पाइथन के अंदर यूज कर सकता हूँ। उनको मैं इसके अंदर ऐड करके मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, विच मेक पाइथन मोर पावरफुल। और उसके बाद हमारे पास जो फीचर है, हमारा फीचर नंबर 5, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन management of memory, CPU, or debugging of the code is much more simple। मिलके मैं अपने सीपीयू की, मेमोरी की, मिलके जो मैनेजमेंट है या डिबगिंग में करना चाह रहा हूँ कि चीज की, वो कोड की वजह से पाइथन के कोड्स इतने इजियर है कि मैं बड़ी आसान है मेरे लिए। एंड द सिक्स फीचर इज ह्यूज लाइब्रेरीज, क्योंकि पहले भी हमने बात की कम्युनिटी की वजह से। मीन इट हैज नंबर्स ऑफ लाइब्रेरीज। जो आपका सोल्यूशन है, आपको उसकी लाइब्रेरी मिल जाएगी जो आपकी प्रॉब्लम है, विच मेक योर प्रॉब्लम मोर इजियर। ह्यूज ऑफ लाइब्रेरीज। मीन के हमारी नेटवर्क की दुनिया में अगर कहें कि हमने टेलनेट करना है जी, मैंने टेलनेट इनको करना है किसी भी जगह डिवाइसेस को वर्चुअली कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, टेलनेट की। तो टेलनेट की लाइब्रेरी मैं अपने से कोडिंग करूँ, पाइथन इतनी इजीली इसकी मुझे लाइब्रेरी टेलनेट की गूगल से मिल जाएगी। मैं गूगल से उठाकर लाइब्रेरी इंस्टॉल करके अपनी इनके कर सकता हूँ टेलनेट थ्रू पाइथन। उसके बाद हमारे पास जो इसका और एक फीचर है, वो है इनके इसकी लाइब्रेरीज, ह्यूज लाइब्रेरीज होगी। फीचर नंबर 7 इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन के जब आपको सवाल बनता है कि हाउ डेवलपर्स मेड एप्लीकेशंस दैट आर सो वेल रिलेटेड टू अ रियल वर्ल्ड। देखिए, डेवलपर कैसे एक एप्लीकेशन बना लेता है जो कि बिल्कुल हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ मैच होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर नंबर 7, इनके डेवलपर को कैसे पता चलता है वो एप्लीकेशन बनाता है और हमारे वो इनके रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ बहुत मैच होती है। तो पाइथन क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सपोर्ट देता है हमें। मीन के हमारा मॉडल जो है, हम इनके हमारा जो सा मॉडल है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कोड कर सकता है। बिकॉज बाय यूजिंग पाइथन हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को अपने कोड के अंदर, इनके अपने बाय यूजिंग पाइथन कोड कर सकते हैं। मीन और इसके अंदर हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी। मीन के फॉर इट मीन access restrictions which help you replicate the real world scenarios. That is what Python support. Now, ये 7 फीचर मेरे ख्याल से काफी है पाइथन के, और उम्मीद है कि समझ आई होगी फीचर्स ऑफ पाइथन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब हमारे पास आता है वेयर इज पाइथन यूज इन द इंडस्ट्री। पाइथन इंडस्ट्री में किधर यूज हो रही है, मैं आपको रेफरेंसेस देता हूँ। हमारे पास गूगल हर बंदा जानता है, इट्स अ वेरी पॉपुलर, मीन के वेरी पॉपुलर एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन गूगल। तो ये पाइथन किस लिए यूज करते हैं, ताकि हमें बेटर सर्च रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें बेस्ड ऑन रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट्स। गूगल पाइथन यूज कर रहा है हमें बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए।
The second company is Dropbox. Dropbox is also a very famous company. Dropbox क्या है? एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ये करता क्या है? हमें डाटा सेव करने के लिए ऑनलाइन एक्सेस देता है हमें। इनके और ये क्या कर रहा है? अपने सर्वर्स और क्लाइंट की जो एप्लीकेशन है वो कोड कर रहा है बाय यूजिंग पाइथन। इनके सर्वर्स एंड क्लाइंट एप्लीकेशन आर कोडेड बाय पाइथन। And the third one is Netflix. Netflix is also a very major streamer, the video streamer. ये मशीन लर्निंग यूज करता है विद पाइथन। इट यूज मशीन लर्निंग विद पाइथन टू लर्न किस लिए? अपने यूजर्स का टेस्ट चेक करने के लिए। और उसके बाद वो उन्हें वही जैसी टेस्ट चेक कर लेता है और फिर उसी तरह का कंटेंट से दिखाता है जिस तरह का यूजर देखना चाहता है बाय यूजिंग मशीन लर्निंग। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। ये कि आप ये पाइथन यूज कर रही है किस लिए? साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए। और इसका एक अलग से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है आगे जाकर, जो कि वीडियोस का एक सेशन स्टार्ट होगा, जो कि पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी, इनके पाइथन फॉर हैकर्स, जो कि हम पढ़ेंगे कि वहां पर कैसे करते हैं। और उसके बाद एक और पॉपुलर वेबसाइट बिट टोरेंट, जिसको हर बंदा जानता है। BitTorrent पाइथन यूज करती है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं पाइथन के जरिए, कोड बना सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उस इनके एनालिसिस कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट यू कैन डू विद पाइथन। उसके बाद एक और मेजर ऑर्गेनाइजेशन नासा। नासा आल्सो पाइथन यूज करती है किस लिए? फॉर देयर कैलकुलेशंस।